आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह पीडीपी के मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन ऑफ 370 बहाल करना, दोबारा वापस लाना, 35 को वापस लाना, स्टेटहुड वापस लाना, दूसरी जानब अगर उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट देखे, उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूँगा, जहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर को प्यान की ट्रांसफर के लिए जो है वो एलजी से परमिशन लेनी है। और तीसरी तरफ अगर हम देखेंगे, बीजेपी का ये कहना है कि जो चीज़ दफन होगी दोबारा वापस नहीं आती। तो पीडीपी इसे कैसे देखती है? हमने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग से एजेंडा मैंने तय किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दरबार मूव को रिस्टोर करना। हम दरबार मूव को वापस रिस्टोर करेंगे, उससे होगा क्या कि जो इकोनॉमी है जम्मू की वो वापस रिवाइव करेगी। मार्केट सुनसान पड़ गई है, बिकॉज 6 महीने के अंदर जो जब कश्मीर से अफसरान यहाँ आते थे तो उस वक्त वो हर जगह, मतलब एक ठेले पे सब्जी बेचने वाले से लेकर होटल इंडस्ट्री तक का हर आदमी जो है उसका बेनिफिट एंजॉय करता था और उससे इकोनॉमी चलती थी। वो जो कमर टूट गई है बाजारों की, लोग खुद कंप्लेन करें, उसका वो है कि हम उसको वापस लाएंगे। स्मार्ट मीटर्स जो हैं, वाटर मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स, तीनों ही बंद हैं। जो पीरखो का और पंचबख्तर मंदिर जो है, इसके आसपास हम एक रिलीजियस टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और पुराने शहर को एक रिलीजियस साइट की तरह, एक हेरिटेज साइट, डोगरा कल्चर हेरिटेज साइट की तरह क्रिएट किया जाएगा। पुलिस स्टेशन जो होगा जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें एक वुमेन ऑफिसर और 2 कांस्टेबल होंगी। पर्पज़ है कि ताकि औरतें अगर अपनी कंप्लेंट है वो दिखा सकें। आज तक जम्मू ईस्ट के नुमाइंदों ने कभी इन चीज़ों को प्रायोरिटी ही नहीं दी, और उसकी एक वजह ये भी थी कि कभी लोगों ने वोट इन चीज़ों के ऊपर नहीं दिया। मैं उस एजेंडा के साथ आया हूँ कि अब आप वोट डालें, तो आप वोट डालें एजेंडा पे, ताकि अगर आज आप मुझे 5 वोट डालेंगे तो 5 साल बाद आप मेरे से उसका हिसाब मांगें। इन्होंने जब भी वोट मांगे, इन्होंने वोट अपने लिए काम पे नहीं मांगे कि मैं ये क्या करेंगे कि जम्मू ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी को बेटर कर सकें। ये बात आपको फंडामेंटली इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी लानी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जम्मू शहर के अंदर अगर आपने जो मेजॉरिटी सस्टेनेंस ऑफ इकोनॉमी है वो ट्रेड है। हमारे यहाँ पे सरकारी मुलाजिम कम है, ट्रेडर ज़्यादा है, बिजनेस है, जो उस बिजनेस पे डिपेंड करते हैं वो है। वो बिल्कुल बिजनेस कोलैप्स कर गए। जम्मू कश्मीर में 2024 के असेंबली इंतखाबात में इस वक्त तमाम उम्मीदवार अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में जो है लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक वो कामयाब होते उसका फैसला जो है वो 3 मरहलों में जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो उनकी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जम्मू ईस्ट से एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी जो यंग है और फर्स्ट इलेक्शन जो है वो इस वक्त लड़ने जा रहे हैं। इन्हीं से मजीद जानेंगे कि जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मैनिफेस्टो है और जो जम्मू के हालात है जहां से आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका पहला इंतखाबात है और 10 साल के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं। यंग है आप, एडवोकेट है आप, और इसी अगर हम बात करें, कुछ ही देर कबल पहले आपने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शुमारी इख्तियार की और उसके बाद पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मैनिफेस्टो, जम्मू के हालात, इसे आप कैसे देखते? देखें, जो एजेंडा है इस बार इलेक्शन का, हमने वो तय किया हुआ है जम्मू के लिए, जम्मू सेंट्रिक है। जो मैनिफेस्टो है हमारा, वो उसमें ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर सेंट्रिक है या ओनली सिर्फ इंटरनेशनल इश्यूज बेस्ड है। उसमें जम्मू के लिए उतनी जगह है जितनी जम्मू डिजर्व करता है। जम्मू 50% शेयर डिजर्व करता है उस मैनिफेस्टो में, 50% कवरेज लेकर बैठा है। हम जम्मू के बारे में है वो एजेंडा। 60,000 जब डेली वेजर को रेगुलराइज करने की बात है, उसमें ज्वाइंट शेयर जम्मू में है। जम्मू से कटरा एक रिलीजियस कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा, जो उस तर्ज पे होगा जैसे महाकाल टेम्पल पे है इंदौर में, ताकि रिलीजियस टूरिज्म जम्मू को भी मिले, ताकि जो कटरा सेंट्रिक हो रहा है ट्रेन की वजह से जाने से, उसको जम्मू की मार्केट्स को भी बेनिफिट मिले। जितना भी हमारा एक वाइडर एंगल आइडिया है अबाउट कॉन्स्टिट्यूंसी इटसेल्फ, हमने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग से एजेंडा मैंने तय किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दरबार मूव को रिस्टोर कराना। हम दरबार मूव को वापस रिस्टोर करेंगे, उससे होगा क्या कि जो इकोनॉमी है जम्मू की वो वापस रिवाइव करेगी। मार्केट सुनसान पड़ गई है, बिकॉज 6 महीने के अंदर जो जब कश्मीर से अफसरान यहाँ आते थे तो उस वक्त वो हर जगह, मतलब एक ठेले पे सब्जी बेचने वाले से लेकर होटल इंडस्ट्री तक का हर आदमी जो है उसका बेनिफिट एंजॉय करता था और उससे इकोनॉमी चलती थी। वो जो कमर टूट गई है बाजारों की, लोग खुद कंप्लेन करें, उसका वो है कि हम उसको वापस लाएंगे। स्मार्ट मीटर्स जो हैं, वाटर मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स, तीनों ही बंद होंगे। जो पीरखो का और पंचबख्तर मंदिर जो है, इसके आसपास हम एक रिलीजियस टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और पुराने शहर को एक रिलीजियस साइट की तरह, एक हेरिटेज साइट, डोगरा कल्चर हेरिटेज साइट की तरह क्रिएट किया जाएगा। इसी तर्ज पे जैसे अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल के आसपास का इलाका है, ताकि टूरिज्म अट्रैक्ट हो उस जगह पे और उसकी धरोहर, सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर प्रिजर्व हो, क्योंकि कल्चर हमारा कहीं ना कहीं डिल्यूट होता जा रहा है। ये जो दरवाजे खोल दिए हैं पोस्ट एब्रोगेशन, इससे ये हो गया कि बाहर के लोग आकर काफ़ी ज़्यादा सेटल हो रहे हैं और उसका इफेक्ट ज़्यादा जम्मू में ही हुआ है। जम्मू के अपने लोकल लोगों का शेयर जो है वो बढ़ा है। कश्मीर में इसका इफेक्ट नहीं हुआ है। कश्मीर में इतना ईजियर नहीं है मर्जिंग इन सोसाइटी, और
जो महाराजा हरि सिंह को जिस चीज़ का डर था, जिसकी वजह से उन्होंने स्टेट लॉज लाए थे, वो चीज़ अब डर सामने दिख रहा है कि हमारा अपना कल्चर, तो उसको प्रिजर्व करने की एक नीयत है। हर पुलिस स्टेशन जो होगा जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें एक वुमेन ऑफिसर और 2 कांस्टेबल होंगी ही होंगी। पर्पस है कि ताकि औरतें अगर अपनी कंप्लेंट है वो दिखा सकें। जितना गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेटर करके देंगे। जम्मू ईस्ट में कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं होगा जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर एट पैरिटी या बेटर देन प्राइवेट स्कूल नहीं होगा। पर्पस ये है कि हम जिन चीज़ों के अंदर जिस चीज़ों का काम सरकार को करना चाहिए, पढ़ाई, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बजाल्टा के अंदर एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम क्रिएट किया जाएगा, उन चीज़ों में सरकार इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि आज तक जम्मू ईस्ट के नुमाइंदों ने कभी इन चीज़ों को प्रायोरिटी ही नहीं दी। और उसकी एक वजह ये भी थी कि कभी लोगों ने वोट इन चीज़ों के ऊपर नहीं दिया। मैं उस एजेंडा के साथ आया हूँ कि अब आप वोट डालें, तो आप वोट डालें एजेंडा पे, ताकि अगर आज आप मुझे 5 वोट डालेंगे तो 5 साल बाद आप मेरे से उसका हिसाब मांग सकते हैं। आप मांग सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल से बेटर क्यों नहीं हुए गवर्नमेंट स्कूल, अगर मैं नहीं कर पाया, अगर मैं दरबार मूव वापस नहीं ला पाया, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं अगर मैं कल्चरल हेरिटेज सेंटर नहीं बना पाया महाराजा के नाम पर। अगर मैं आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं अगर मैं डोगरी को मैंडेटरी लैंग्वेज टिल प्राइमरी स्कूल एजुकेशन नहीं कर पाया। आप मेरे से सवाल, लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे वोट ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह पीडीपी के मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन ऑफ 370 बहाल करना, दोबारा वापस लाना, 35 को वापस लाना, स्टेटहुड वापस लाना, दूसरी जानब अगर उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट देखे, उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा, जहां पर एक चीफ मिनिस्टर को प्यान की ट्रांसफर के लिए जो है वो एलजी से परमिशन लेनी है। और तीसरी तरफ अगर हम देखेंगे, बीजेपी का यह कहना है कि जो चीज दफन होगी वो दोबारा वापस नहीं आती, तो पीडीपी इसे कैसे देखती है? देखें, जो 370 का एसेंस था वो 3 चीज़ों के ऊपर था। पहला आपका रिजर्वेशन ऑफ राइट्स विद रिगार्ड टू जॉब्स, रिजर्वेशन ऑफ राइट्स विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, तीसरा था विद रिगार्ड टू लैंड। ये तीनों राइट्स आप 370 का जो एसेंस है वो आप लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंस है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि सरकार की लेजिस्लेचर उसको वापस रिस्टोर कर सकता है। तो इसलिए वो एसेंस जो वापस लाना है वो जम्मू कश्मीर की अपने ही नुमाइंदों को वापस लाना है। बीजेपी के ये लोग जो सीधे कसते हैं कि 370 चली गई, आपको 370 का नंबर क्या आपको दिक्कत है ना, हम एसेंस की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं अब जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां भाजपा अगर मरकज की बात करें तो तीसरी बार फिर मोर्चा संभाल चुकी है, और पहले ही 2 बार यहाँ पर हुकूमत जो है भाजपा की थी मरकज में। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर को चला रही, चाहे वो इनडायरेक्टली चला रही यूनियन टेरिटरी के तहत, या इससे पहले जो 3 साल सरकार है जिसका हिस्सा आप भी थे। आपके प्रत्याशी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने सरकार यहाँ पर चलाई, दूसरी जानब कांग्रेस के जो वक्तन फक्तन यहाँ सरकार का हिस्सा बने, तो क्या लेकर जाते हैं अब लोगों के बीच, किस तरह आप उनके साथ फाइट करते हैं? आपने जैसे अभी बोला मेरे जो ओपोनेंट, ये दोनों ही मिनिस्टर्स हैं। सेठी साहब के घर के अंदर से मिनिस्टर हैं और योगेश जी खुद रह चुके हैं मिनिस्टर। अब आप मुझे बताओ, जब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 मिनिस्टर रह चुके हों नुमाइंदे, वो क्या जम्मू कश्मीर की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है? नहीं है ना। क्योंकि इन्होंने जब भी वोट मांगे, इन्होंने वोट अपने लिए काम पे नहीं मांगे कि मैं ये क्या करेंगे कि जम्मू ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी को बेटर कर सके। ये बात आपको फंडामेंटली इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी लानी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जम्मू शहर के अंदर अगर आपने जो मेजॉरिटी सस्टेनेंस ऑफ इकोनॉमी है वो ट्रेड है। हमारे यहाँ पे सरकारी मुलाजिम कम है, ट्रेडर ज़्यादा है, बिजनेस है, जो उस बिजनेस पे डिपेंड करते हैं वो है। वो वो बिल्कुल बिजनेस कोलैप्स कर गए। इन्होंने क्या आवाज़ उठाई जब रिजर्वेशन रूल्स अमेंड हुए? रिजर्वेशन रूल्स का सीधे फर्क पड़ता है। क्या इन्होंने तब आवाज़ उठाई जब दरबार मूव बंद हुआ? तब तो ढोल लेकर निकले बाहर, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आपने ये चीज़ नहीं समझी कि दरबार का बेनिफिट ही जम्मू को था। कश्मीर को तो ऐसे भी टूरिज्म इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, दरबार का तो बेनिफिट ही जम्मू को था। उनको समझ ही नहीं आई। वो बेसिकली कॉम्पिटेंस जो है ना, एक एमएलए की पावर क्या होती है उसको एक्सरसाइज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि है क्या पावर मेरे पास। देखो, फर्क बड़ा सिंपल है कश्मीर में और जम्मू में। कश्मीर के हम कश्मीर की लीडरशिप को या कश्मीर को कहते हैं कि कश्मीर शेयर ले जाता है। देखो, सरकार बराबर बांटती है, दोनों हिस्सों को बराबर बांटती है। जो नुमाइंदे होते हैं तो उसको लेने की जांच, हमारे तरीका होता है लेने की जांच होनी चाहिए। वो जो तरीका है ना वो नहीं है इनको, बिकॉज ऑफ दैट उनको पता ही नहीं है कि क्या आप ला सकते हो। मैंने आपको बोला क्या, इतने सालों से आप गवर्नमेंट, रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल है कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में, इतना बड़ा स्कूल है, इतना पुराना स्कूल है, क्या आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं कर सकते टू सच ए लेवल के लोग कहें, सोचे ही नहीं कि यार रणवीर स्कूल में डालना है नहीं डालना है? ये तो प्रायोरिटी है। छोड़ो जी, क्यों जाएंगे हम प्राइवेट स्कूल में, क्यों डालेंगे बच्चे को अपने? रणवीर स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, कम खर्चे में बेस्ट क्वालिटी, आपके टीचर्स गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, अच्छे टीचर्स हैं आपके, बट इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो।
अगर हम आपकी पार्टी की बात करें, आपकी पार्टी जो जितनी मजबूत वादी कश्मीर में उतनी जम्मू में नहीं है। पहला इंतखाबात आपका, और पीडीपी की आइडियालॉजी और बीजेपी की आइडियालॉजी में आसमान जमीन का फर्क है। कैसे देखते हैं आप इस इंतखाबात को? क्या लेकर जाओ लोगों के पास जाएंगे और कैसे आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? क्या अगर एडवोकेट आदित्य गुप्ता सरकार का हिस्सा नहीं बनते, क्या उसके बाद भी वो आवाज उठाएंगे लोग? देखिए, मैंने पिछले 1.5 साल में आवाज़ ही उठाई है और मैंने उन्हीं मुद्दों पे और सिर्फ जम्मू के बारे में आवाज़ उठाई है। मैं आपने आपने भी कितनी बारी मेरे से बात की, आपके माध्यम से मैंने आपके व्यूअर से भी बात की है। मैंने हमेशा इशू उठाया जो जम्मू का है, बेसिक एसेंस। देखो, मुझे मेरे हिसाब से इस टाइम पे हमारा अपने घर के अंदर आग लगी हुई है, हमें पहले अपने घर की आग को बुझाना है। नशा हमारे घर के अंदर है, लड़के हमारे नशे में घुस गए हुए हैं, बेरोजगारी बड़ी बढ़ गई हुई है, कोई एवेन्यू नहीं है इकोनॉमिक जनरेशन का। पहले उन चीज़ों को सेटल करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपने एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने काम करना है तो आपको पहले कॉन्स्टिट्यूंसी की ग्रोथ के लिए काम करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की ग्रोथ के लिए काम करें। वोट उस टाइप से डलना चाहिए। कभी भी देखो, मैं भी तो पिछले इलेक्शन में जब मैंने वोट डाला था तो मैंने यही किया था कि अच्छा ठीक है, इस पार्टी को डालना है, उस पार्टी को डालना, यही था ना। लोग हमारे यहीं पर वोट डालते रहे कि नहीं, बीजेपी को वोट इसलिए देना है क्योंकि कांग्रेस को नहीं देना है। और कांग्रेस वाले कहते थे कि कांग्रेस को हम इसलिए वोट देने क्योंकि कांग्रेस सेकुलर पार्टी, और बीजेपी वाले लोग, काफी लोग कहते थे कि हाँ जी, हम भी हिंदू हैं इसलिए हमें बीजेपी को वोट देना, बिकॉज हमें कांग्रेस को बाहर है। इसका बेनिफिट दो लोगों को मिलता है, एक बीजेपी वालों को और एक कांग्रेस वालों को। लोगों को जो वोट डालने जाता है उसको कोई बेनिफिट नहीं। उसको देखो, वो वोट किस चीज के लिए वोट मांग, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपने अकाउंटेबिलिटी ही नहीं सेट की ना अपने वोट पे। मैं वो एसेंस को लेकर आया हूं कि मैं मेरे को पता है कि मेरी पार्टी इस वक्त उतनी सख्त कमजोर, उतनी ताकतवर नहीं है जम्मू में, लेकिन हमारी एक सोच तो है। हम कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें ताकि आप हमें अकाउंटेबल सेट कर सकें। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें क्या खामी है, उसमें दूसरे में पार्टी में क्या खामी है। ये एमएलए का चुनाव है, इसमें कैंडिडेट बहुत मैटर करता है।